और भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ यहाँ नेतागण आए हैं उनको भी जोहार करता हूँ। आपका सवाल जो है कि हम हमारे ऊपर जो पार्टी ने और दादरा नगर हवेली की जनता ने विश्वास किया है और दादरा नगर हवेली के आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमको भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। उसके लिए मैं दादरा नगर हवेली की जनता और भारत आदिवासी पार्टी और दादरा नगर हवेली के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो मैं यहाँ से दादरा नगर हवेली की जनता के माध्यम से जीत के संसद में जाऊँगा तो ज़रूर यहाँ के दादरा नगर हवेली के आदिवासी समाज और तमाम समाज की जो आवाज़ हैं, हक अधिकार की बात है, वो वहाँ पे मैं उठाने की कोशिश करूँगा और हक अधिकार की लड़ाई लड़ूँगा। हम जनता को साथ में लेके चलना और विकास कार्यों को साथ में लेके चलना और जनता की आवाज़ बनकर जो संसद और विधानसभा में जो आवाज़ उठाते हैं उससे प्रेरित होकर मैं भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ा हूं और दादरा नगर हवेली की तमाम जनता और हमारी कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी से इस वजह से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद कि आपका चैनल हमारी आवाज़ को आम जनता तक और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये आकलन आप कर रहे हो कि 90% जीत रही है। चुनाव ही नहीं हुआ उससे पहले देश के अंदर एक माहौल है जहाँ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। और दूसरी बात, आज भाजपा की सच्चाई सारे लोग जानते हैं कि एक तरफ कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, दूसरी तरफ ईडी का डर दिखाया जाता है और उसी भ्रष्टाचारी को फिर भाजपा में शामिल किया जाता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा का नाम बदलकर रख देना चाहिए भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी, और उसी के माध्यम से काम हो रहा है। चाहे यहाँ की बात करो, यहाँ के जो हेडकर जो हैं, जो तमाम लोग हैं जिन्होंने कई सालों से जेडीए में गए, कभी कांग्रेस में आए, कभी दूसरी पार्टी में गए, इधर से इधर फुदकते हुए अब भाजपा में जुड़े हैं। तो भाजपा के भी तमाम लोग जो थे इतने दिन उस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको भी दरकिनार कर दिया। यहाँ तो अपनी संपत्ति बचाने के लिए दूसरी पार्टी में घूमे या फिर राजनीतिक वर्चस्व जमाने के लिए। तो यहाँ की जनता समझदार है, जो इन पार्टी को इतने दिनों से छोड़ सकते हैं तो वो क्या जनता का भला कर सकते हैं या जनता का हो सकते हैं? सवाल ये है, अपनी संपत्ति बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरी पार्टी में इधर से इधर जा रहे हैं। तो अब जनता इतने सालों बाद में समझदार हो चुकी है, वोट का महत्व समझने लगी है। पहले वोट जाति, धर्म, रुपया, पैसा के नाम पर देती थी, अब वोट अधिकार के नाम पर देने लगी है जनता, और इस बात को समझने लगी है। पहले वोट का मतलब हम एक दिन के अंदर तय करते थे और एक रात में तय कर लेते थे, 5, 50, 100 जो पिला देता खिला देता उसके साथ। लेकिन अब वोटर समझने लगा है कि देश का भविष्य हमारे एक वोट से तय होगा, हमारा भविष्य हमारे वोट से तय होगा। और एक वोट का महत्व एक दिन के लिए नहीं है, ये एक वोट का महत्व 5 साल के लिए है। और इस वोट का महत्व कि 5 साल आने वाले जो हैं हमारी रक्षा करे, ऐसा आदमी चुने, हमारे आने वाले भविष्य में शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, रोजगार की बात करे, नई सदी के सबसे झूठे प्रधानमंत्री की तरह झूठी गारंटियां न दे। ऐसा प्रधानमंत्री इस तरीके से लोग समझ चुके हैं। आज ये कह रहे हैं देश के अंदर घूम फिर कि हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम के नाम पर तुम सब आए हो, तुमको राम नहीं लाए हैं। इस तरह की राजनीति चल रही है देश के अंदर, जाति धर्म के लड़ाने के नाम पर। असल में मुद्दे की बात करोगे तो 2 मिनट उनके नेता नहीं बोल पाएंगे। ये सच्चाई है और इस बात की सच्चाई समझ चुके हैं। असली लोकतंत्र जीवित है तो हमारे इलाके में आकर देखिए, इस इलाके में भी अब देखने को मिलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, जवाब देगी। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मात्र 27 साल की उम्र है और मेरे न पिता मंत्री हैं न ही मैं कोई करोड़पति हूँ। इसी ज़मीन से उठा हूँ, मजदूरी क्या करता था। मेरे पिता साधारण परिवार के खेतीबाड़ी करने वाले हैं। वहाँ की जनता ने इतनी ईमानदारी से हमको जिताया है। हमारे 4 विधायक पार्टी के बने हैं, चारों एक के। मध्य प्रदेश के अंदर आपने अखबार में देखा होगा कि एक ऐसी हालत थी कि जब वो जीत के विधायक बनकर घर आते हैं, उनकी माँ मजदूरी करके आती है, उनको पता ही नहीं होता है कि वास मेरा बेटा विधायक बना है। इसलिए कि जनता की आवाज़ है और जनता जब ज़्यादा ही अन्याय अत्याचार होता है तो एक साथ में उबाल होता है, एक साथ में पलटी होती है। इसी प्रकार का यहाँ दादरा नगर हवेली में भी होगा और ये आप देखते रहिए, यहाँ की सीट निश्चित तौर से जीतेगी और यहाँ की बुलंद आवाज़ सांसद तक जाएगी। ये हम वादा कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं।
हम ये भी नहीं कहते कि लोकतंत्र के अंदर हम 50-100 सीटें जीतेंगे। हम ये ज़रूर कहते हैं जहाँ है बहादुरी से और ईमानदारी से लड़ेंगे और जितनी भी सीटें हैं लड़कर कोशिश करेंगे कि हमारी स्वतंत्र आवाज़ वहाँ पर पहुँचे।